जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। अगर इसके पहले आप 8 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है आपका बुध, और आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह तो वो भी बुध है। सबसे दूर का ग्रह तो क्या है, वरुण है। सबसे दूर का ग्रह क्या होगा, वरुण है। और सबसे बड़ा ग्रह हो गया आपका बृहस्पति। क्या है, सबसे दूर का ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह हो गया आपका देखिए मकर रेखा जो है उरुग्वे से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से देश से होकर गुजरती है तो एक बार ध्यान से नाम सुनिएगा। पराग्वे, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन नहीं है? तो स्लेट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। यह किस प्रकार का चट्टान है? तो यह जो है आपका कायांतरित चट्टान है। क्या है, कायांतरित चट्टान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है दामोदर नदी को, ऑप्शन नंबर बी। यह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर बी। यह कहाँ है? तो सतलज नदी पर जो भाखड़ा बांध है ना, उस पर है बना हुआ गोविंद सागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कहाँ जाना जाता है, यह पूछा जा रहा है ना। तो पश्चिम बंगाल में जो है तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? देखिए पूर्वी घाट की पहाड़ी कौन नहीं, ये पूछ रहा। हरिश्चंद्र जो है ना आपका, यह पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है, यह पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। कहाँ की है? पश्चिमी घाट की, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हरिश्चंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बेलिकोंडा है आपका आंध्र प्रदेश में। ये हो सोचाचलम, सोचाचलम आपका कहाँ का है? तो यह है तेलंगाना में, और जावादी है तमिलनाडु में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, सोसाचालम ये है आपका तेलंगाना में, जावादी तमिलनाडु, और हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला राज्य बना है गुजरात, और गुजरात के CM कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो देखिए ज्वारीय बंदरगाह है आपका कांडला, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी कांडला है। यह कहाँ है? तो गुजरात में है। इसका नाम बदलकर नया नाम किया गया है दीनदयाल बंदरगाह। क्या किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? देखिए राइट टू रिपेयर कानून, यह जो है न्यूयॉर्क बन गया है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है वह बनाया जाएगा अररिया रानीगंज में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो देखिए टाइगर स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन और, भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? देखिए एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो सिंधु नदी में है। सिंधु नदी कहाँ है? तो पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में दीवाने रियासत किस विभाग का प्रमुख है? दीवाने रियासत जो है आपका, ये पूछ रहा है किस विभाग का है, तो यह है बाजार नियंत्रण विभाग का, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा जाए राजस्व विभाग का नाम क्या था, तो राजस्व विभाग का नाम था दीवाने मुस्तक राज। क्या था? दीवाने मुस्तक राज। और कृषि विभाग का नाम था आपका दीवाने अमीर कोही। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपसे पूछा गया बहुत बार कि कृषि विभाग का क्या है? दीवाने अमीर कोही, और राजस्व विभाग का दीवाने मुस्तक राज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज यह जो है किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज आपका है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए। बीजापुर का गोल गुंबज कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। अब देखिए पूछा जाता है बांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1760 में हुआ। किसके बीच? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काउंट डी लाली ने किया था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन मदन मोहन मालवीय किए हैं, ऑप्शन नंबर ए। इनका उपनाम इन्हें महामना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामना, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन नंबर बी। और भारत का गवर्नर पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ये बंगाल का है और भारत का लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस के बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह कौन कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम था? तो अखिल भारतीय राजनीति में रॉलेट सत्याग्रह जो है उनका पहला साहसिक कदम था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा है? तो यह सुभाष चंद्र बोस रखे हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो किस सिद्धांत से करती है? तो यह जो है ग्रेशम का नियम के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? क्या उदार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, आईडीए को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 24 सितंबर 1960 को हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है इन दोनों में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? देखिए फिर से पढ़िए कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य हो, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र हो के भीतर परिचालित हो या बाहर हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? यह आपका होता है सकल राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ये है आपका जी मार्को, रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने किया, बिल्कुल सही है आपका। जेएल बियर्ड की खोज, जेएल बियर्ड ने टेलीविजन की खोज की है, बिल्कुल सही है। टेलीफोन का खोज किया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कह रहा है, तो यह कौन सा है? तो यह है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट और जो हीरा है ये क्रिस्टलीय रूप में होता है, और फ्लोरीन जो है यह अक्रिस्टलीय रूप में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए किस राशि का मात्रक नहीं, विकृति का मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है,
जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? स्थायी कठोरता जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण, ऑप्शन नंबर ए। और आपसे पूछा जाता है कि अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो अस्थायी होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। अस्थायी सोडियम और पोटेशियम और अस्थायी मैग्नीशियम और कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। देखिए धनावेशित हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, तो यह होता है नाभिक, ऑप्शन नंबर ए। धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? नाभिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3 होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एम्फीबिया होता है, तो देखिए एम्फीबिया क्या होता है? जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? देखिए लिंग गुणसूत्र पूछ रहा है किसमें नहीं होता है, तो यह छिपकली में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है, तो यह 24 होता है। अगर जोड़े में पूछा जाए कि कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो 12 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? देखिए पूछ रहा उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है, तो यह जो है आपका हृदय जो है, यह उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग मुख्यतः 4 ही हैं। 4 को मुख्य रूप से बोला जाता है, वृक्क, यकृत, त्वचा और फेफड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसी निकाय के 2 संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका चालन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? तो देखिए मैलियस, स्टेपिज, इनकस, ये सभी मध्य कान की हड्डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियां होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है आपका? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका नागपुर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1958 ईस्वी में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो कौन थे? ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो देखिए आयकर का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के ए में रखा गया है, क्या है? भाग 4 के ए में रखा गया है। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है। मूल संविधान में 10 थे, 11वें को बाद में जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह जो है अनुच्छेद 243 के डी के तहत, ऑप्शन नंबर डी। 73वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत ही पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो वह जो है आपका आकस्मिक निधि से, ऑप्शन नंबर डी। आकस्मिक निधि कौन से आर्टिकल में आता है? तो 267 में, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? देखिए तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, यह है संवैधानिक निकाय। इसकी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 148 में वर्णन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो यह जो है भारत को सौंपी गई है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी
2015 को। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, मतलब भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो अनुच्छेद 15 जो है ना, ये इसमें जो अधिकार की बात की गई है वह केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में ना होने का कारण है। तो देखिए, यह कारण है अपर्याप्त धन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संशोधन प्रक्रिया जो है वह दी गई है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप जो है आपका यह हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, फुटबॉल से संबंधित कप का नाम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सुब्रतो, डुरंड, संतोष और रॉबर्ट्स। क्रिकेट से संबंधित रणजी, दिलीप, ईरानी और देवधर ट्रॉफी। देखिए, अगर आपको ट्रॉफी याद करना है तो इसकी ट्रिक हमारे चैनल पे एक स्टैटिक वीडियो करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें सारे कप से रिलेटेड आपके वीडियो अपलोडेड है कि किस खेल में, सारे खेल के डिटेल है और किस में कौन से कप दिए जाते हैं, ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है कौन है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है जकार्ता में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाक्रम में कलाक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? देखिए, सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? तो चटगांव शस्त्रागार लूट जो है सबसे बाद में घटित हुई। यह कब से घटित हुई? तो 1930 में। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में। और देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फिलीपींस की मुद्रा है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो देखिए, फिलीपींस की मुद्रा है पीसो। इसकी राजधानी कहाँ है? ध्यान रखिएगा, मनीला। अब देखिए, वॉन जो है ये कहाँ की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की मुद्रा है वॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछे टेम्स के किनारे कौन सा है? तो लंदन है। डेन्यूब के किनारे कौन सा है? तो बुडापेस्ट, हंगरी। और राइन के किनारे कौन सा है? तो जर्मनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी, तो यह जो है इटली के सहायता से स्थापित हुआ है 1965 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो यह किसने किया है? ब्रुनेई ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो यह जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है राष्ट्रगान को। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। राजकीय चिन्ह को भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यह असम में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? देखिए, रबी फसल पूछ रहा है ना, तो मूंगफली जो है यह आपका रबी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? तो वह कौन थी? तो ये है सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर ए। क्या है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली? तो सोनल मानसिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेट। यह सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सारे सेट को कीजिए, तभी फायदा होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा यह जारी होता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा।
उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में। धन्यवाद। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हाल में रिसेंट जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला होगा उससे रिलेटेड सारे वीडियोस पे अपलोड किए जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि साइंस के सारे टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर का वीडियो अपलोड होने वाला है जल्द ही। धन्यवाद।